डिबेंचर से मिलता जुलता होता है, एक्सेप्ट ये कि वहां पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर के केस के अंदर हम लोग डिविडेंड पे कर रहे होते हैं। और डिविडेंड आप सब लोगों को पता है कि हम लोग ऑफ कोर्स उसकी पार वैल्यू पे कर रहे होते हैं। लेट्स से सिचुएशन जिसकी पार वैल्यू 100 रुपया है, डिविडेंड रेट 13% है, मार्केट वैल्यू 121 है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो सबसे पहले इसकी मैं मेच्योरिटी लाइफ इज नॉट गिवन, तो अगर मैं सबसे पहले इसकी कैश फ्लो बनाना चाहूँ तो 13% के ऊपर हर साल मुझे 13 रुपए का डिविडेंड मिलेगा और मिलता जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ परपेचुटी, जैसे भी कुछ देर पहले हमने किया। तो परपेचुटी को सॉल्व करने के लिए वही वाला फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू आर ओवर आई, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय केपी। तो यहाँ पर इसी को सॉल्व कर लेंगे, 13 डिवाइडेड बाय 0.15, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई 86.67। और यहीं से अगर मुझे केपी निकालना है तो वही प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो दिस वुड बी योर केपी 10.74%। अब आपको पता है कि एक और प्रेफरेंस शेयर की टाइप होती है जिसको हम लोग कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर बोल रहे होते हैं। अगर वो कॉलेबल प्रेफरेंस शेयर है तो फिर क्या होगा? सिचुएशन देखिए, पार वैल्यू 100 रुपया है, डिविडेंड रेट 13% है, मार्केट वैल्यू 121 रुपए है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है और कॉल प्राइस 115 रुपए है और कॉल पीरियड है 10 साल। अब देखिए, अगर अब जो कैश फ्लो बनेगी जीरो टाइम पीरियड पे 121 का बिक रहा है, पहले से लेकर 10 साल तक 13 रुपए मिलते रहेंगे, आखिर में जाकर 13 रुपए के साथ जो कॉलेबल प्राइस है यानी कि 115 रुपए वो भी मिल जाएंगे। तो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिबेंचर? डिबेंचर में आपको पार वैल्यू वापस मिलती है और यहां पर आपको उसकी कॉल प्राइस वापस मिल रही है। तो वहां पर आप 1000 रुपया या 1000 रुपया लिखते हो पार वैल्यू, यहां पर आप इसकी कॉल प्राइस लिखोगे। तो सिचुएशन वही बॉन्ड वाली बन गई, एक आपके पास एन्युटी है और एक सिंगल अमाउंट है। एन्युटी को आप लोग एन्युटी के फॉर्मूला, और इसी तरह जो आपका सिंगल अमाउंट है आपने उसको सिंगल अमाउंट से सॉल्व किया। तो यहां पर जो आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू बनी दैट इज 93.37। इन द सेम वे आप हिट एंड ट्रायल के साथ आप लोग सॉल्व कर लेंगे जो आपका केपी यहां पर भी, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन दैट केस। यहां तक किसी का कोई इश्यू है तो पूछिए। एवरीवन इज क्लियर? चलें अब जरा असाइनमेंट के ऊपर आ जाएं। दिस इज योर असाइनमेंट, इसको आप लोग सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए यू गाइस हैव हाफ एन आवर। अभी हुए हैं तकरीबन 7:45, 8:15 बजे। ये चलें 45 मिनट्स ले लें, 8:30 बजे वापस आते हैं। ये असाइनमेंट है आपकी, और साथ ही नीचे मैंने आपकी होम असाइनमेंट भी मेंशन कर दी है। ये होम असाइनमेंट होगी, इसको भी ना देखिएगा, अभी सिर्फ ये वाली असाइनमेंट कीजिएगा। दानियाल, मैंने जो आपको दूसरी फाइल सेंड की है ना उसी नाम से, 16 अक्टूबर के नाम से, उसमें ये असाइनमेंट है। जी सर ठीक है, मैंने उन सारों को फॉरवर्ड कर दिए ग्रुप में। नहीं, ये जो 16 अक्टूबर की जो मैंने दूसरी फाइल शेयर की है वो भी फॉरवर्ड कर दिया आपने? दोनों शेयर नहीं करनी थी, एक करनी है शेयर। नहीं, मैंने कहा वो दूसरी आपने शेयर कर दी है। जी सर, मैंने सारी इनको शेयर कर दी, जो जो आपने भेजी है मुझे, बस तीन ठीक हो गया फाइल्स। बेटा। वो जो दूसरी वाली 16 अक्टूबर की है उसके अंदर ये होम असाइनमेंट भी गिवन है और अभी के लिए असाइनमेंट भी गिवन है। तो चलें ये असाइनमेंट सॉल्व करें एंड वील बी बैक एट अबाउट 8:30। ठीक है जी? ठीक है सर जी। चलें।